हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज़ ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने और एक निटिंग का एक स्पेशल डिज़ाइन वाला एक बेबी बूटीज़ लेके आई हूँ। ये आप 6 मंथ्स टू लेकर 1.5 ईयर बेबी तक आराम से ये पहना सकते हो। ये लीफ पैटर्न में डोरी भी आएगी आई कॉर्ड के साथ एंड यहाँ पे आपको 3 लीफ पैटर्न मिलेंगे। तो ये बेहद आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से अगर बिगिनर्स आप देख रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबी बूटीज़ किस तरह से बनाया जाता है। ये इस तरह से 3 लीफ बनेंगे और लीफ की डोरी है, बहुत खूबसूरत दिखती है बनाने में। ये बॉटम आपको इस तरह से दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्यूट से बेबी बूटीज़ और 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेबी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो बेबी बूटीज़, ये अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेबी के लिए आ सकता है। लीफ पैटर्न का ये बेबी बूटीज़ है, बेबी शूज़ है। लीफ पैटर्न के मेरे चैनल पे आप स्वेटर और कैप्स के पैटर्न्स आप देख सकते हो, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। एंड आज मैं ये स्वीट से एक छोटे से बूटीज़ लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने वर्धमान का ये ब्राइलॉन ऊल लिया है, हल्का पतला है एंड 10 नंबर निटिंग नीडल लिया हुआ है। एंड यहाँ पे मैं नॉर्मल तरीके से मैंने फंदे डाले हुए हैं। 35 स्टिचेस मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। अब यहाँ पे हम सीधी सीधी बुनाई का कफ बनाएंगे पैर के लिए। तो यहाँ पे सीधी बुनाई करेंगे इस तरह से। रो 1, ये रो 1 हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये गार्टर स्टिच का ही बॉर्डर, आप चाहे तो निट 1 पर्ल 1 का या 2x2 का रिबिंग, कैसे भी आपकी मर्जी से आप यहाँ पे बॉर्डर डाल सकते हो। तो ये रो 1 इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। रो 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रो 2 भी फर्स्ट एज स्टिच स्लिप कर लूँगी। रो 2 भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। रो 2 इसी तरह से सीधा बुनेंगे। ये सेकेंड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो ये 2 रोज का एक लाइन बनता है। अगर बिगिनर्स देख रहे हो तो ये लाइन बनता है। इस तरह से हम सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम टोटल 14 रोज़ डालेंगे, या जैसे ये लाइन बनते हैं ये लाइन हमें 7 बनने चाहिए। तो ये 7 लाइन या 14 रोज़ में कंप्लीट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमने 7 लाइंस डाल लिए हैं, मतलब 14 रोज़। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हो गए हैं सीधी सीधी बुनाई के। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टिच जाली डालेंगे। ये डोरी डालने के लिए जो ये जाली बन रही है ये वाला हम डालेंगे। एक स्टिच मैंने स्लिप कर लिया है और धागा आगे लेंगे, जाली डाला और इन दोनों स्टिचेस को इस तरह से 2 का 1 बुनेंगे। फिर धागा आगे लेके जाली डाला, फिर धागा आगे लेके जाली डालेंगे और 2 का 1 निट 2 टुगेदर। इसी तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में 2 बचे हैं तो 2 बचने तक सेम थिंग रिपीट करेंगे और इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। ये हो गया। एंड अब रॉन्ग साइड आ गए हैं, फर्स्ट स्टिच को उतारा। अब ये सेकेंड स्टिच से हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। ये हमारा जाली वाला स्टिच भी इसी तरह हम देखिए, ये जाली वाला स्टिच भी हम सीधा सीधा सारे स्टिचेस इसी तरह बुनते हुए जाएंगे। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जाली बनती जाएगी। यहाँ पे हमने
रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे टोटल है 35 स्टिचेस। 35 स्टिचेस में हम यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 स्टिचेस रखेंगे, बीच में 5 स्टिचेस रखेंगे। यहाँ पे 5 स्टिचेस में हमें ये जो लीफ है, लीफ 3 लीफ बनाने हैं। तो हम फर्स्ट 15 स्टिचेस हम बुन लेंगे। फर्स्ट स्टिच उतार लिया, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 स्टिचेस हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। मैं यहाँ पे एक मार्कर डाल दूंगी और यहाँ पे जो है हम जाली डालना है। अब यहाँ पे हमने टोटल 35 स्टिचेस है, इनको 3 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पे 15 स्टिचेस पहले हमने सीधा बुन लिया है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और बीच में 5 स्टिचेस रखे हैं। यहाँ पे बीच में जो 5 स्टिचेस है इनमें हमें लीफ बनाना है, 3 लीफ, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं 3 लीफ। तो ये 15 स्टिचेस सीधा होने के सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे मैंने एक मार्कर डाल लिया है ताकि बिगिनर्स हो तो भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हमें धागा आगे लेके जाली डालना है। ध्यान से देखिए, एक सीधा, फिर यहाँ पे हमें धागा घुमा के आगे लेके जाना है, क्योंकि इस स्टिच के दोनों तरफ हमने जाली डाला। यहाँ पे एक जाली, ये सेंटर का स्टिच, और यहाँ पे एक जाली, और ये जो स्टिच है हमें इसको उल्टा बुनना है, इसको उल्टा बुनेंगे। फिर धागा, ये जो नेक्स्ट स्टिच है इससे पहले हमें जाली डालनी है। यहाँ पे धागा आगे है तो इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पे जाली भी पड़ जाएगी और सीधा बुन लिया। फिर इसको धागा घुमा के आके यहाँ पे जाली डालेंगे और ये एक उल्टा बुनेंगे। फिर धागा आगे है, यहाँ पे हमें जाली डालेंगे तो ये सीधा बुनेंगे। ऑटोमेटिकली ये इस तरह से सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पे भी एक जाली पड़ जाएगी और ये सीधा बुन जाएगा। फिर यहाँ पे धागा आगे लेके ये यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी और ये जो लास्ट स्टिच है, सीधा बुनने के बाद हमें इस तरह से धागा आगे लेके आएंगे और इस मार्कर को ले लेंगे और ये जो नेक्स्ट 15 स्टिच हमें सीधे बुनने हैं तो इसको हम धागा आगे लिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हमें जाली पड़ जाएगी और इस तरह से ये नेक्स्ट हम सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे भी जाली भी पड़ गई और नेक्स्ट हमने सीधा बुन लिया। तो ये स्टेप आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट 15 जो स्टिचेस हैं हम पूरा इसको सीधा बुन लेंगे। हमने एक जाली डाल दिया है राइट साइड पे। हर बार आपको राइट साइड ही जाली डालनी है। फिर रॉन्ग साइड आ गए हैं। रॉन्ग साइड में फर्स्ट 15 स्टिचेस जो हैं एक उतार लिया और फर्स्ट 15 स्टिचेस हमें सीधे ही बुनने हैं। फर्स्ट 15 स्टिचेस हमें सीधे बुनेंगे। 15 स्टिचेस सीधे बुन गए हैं। ये मार्कर यहाँ पे ले लेंगे। अब धागा पीछे रखेंगे, यहाँ हमारी तरफ रखेंगे और यहाँ पे अब लीफ का पैटर्न का शुरू होगा जो जाली वाला था। फर्स्ट 3 स्टिचेस हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फिर ये जो स्टिच है इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुनेंगे। फिर लास्ट के जो 3 हैं, 1
2 3, 3 हमने उल्टे बुने। ये लीफ के सेंटर पार्ट के हो गए हमें, ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट जो 15 स्टिच है उनको हम ये सीधा बुनेंगे, फिर वापस आके यहाँ के अगेन राइट साइड पे अगेन हम सीधा बुन के कंप्लीट कर लूँगी। अगेन यहाँ पे 15 स्टिचेस सीधे बुन लिए, फिर ये मार्कर ले लेंगे। पहले हमने यहीं पे जाली डाला था, अब एक के बाद जाली डालेंगे। धागा पीछे है तो ये एक स्टिच हम सीधा बुनेंगे और यहाँ पे ये जाली फर्स्ट जाली जो दिख रहा था उसके ऊपर हमें यहाँ पे जाली डालनी है। धागा आगे लेके एक सीधा बुनेंगे, फिर स्टिच के बाजू में धागा आगे करके जाली डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे और ये जो स्टिच है इसको उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लिया, फिर एक सीधा जाली, एक सीधा, फिर जाली, फिर एक सीधा और ये जो स्टिच उल्टा दिख रहा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेके एक सीधा, फिर जाली, एक सीधा, फिर जाली और इसको एक सीधा। और नेक्स्ट जो भी है यहाँ पे ये जो स्टिच है इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने सेकेंड जाली डाल लिया है। तो मैं सेकेंड जाली के बाद ये पूरा सीधा बुन लूँगी और रॉन्ग साइड का ये सीधा बुन लूँगी यहाँ तक। अब ये रॉन्ग साइड पे भी मैंने 15 स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं। अब इसको ले लिया और अगेन रॉन्ग साइड आ गए हैं तो यहाँ पे हमें 1 ये उल्टा बुनने हैं, 1 ये जाली वाला, 2 3 4 और 5 स्टिचेस हमने उल्टा बुन लिए और ये जो सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे। अगेन 5 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 हमने उल्टे बुने, फिर एक सीधा, फिर उल्टे 1 2 3 4 और ये 5 हमने उल्टे बुन लिए। फिर यहाँ के जो 15 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से जाली के ऊपर जाली हम टोटल ये 2 जाली हमने 2 बार जाली डाल दिया है। अब 3 और 4 टोटल 4 टाइम्स हम जाली डालेंगे। यही रिपीट करेंगे जाली के ऊपर जाली डालते हुए। तो ये हो गए रॉन्ग साइड। अगेन हम राइट साइड आ गए हैं। राइट साइड के ऊपर ये 15 स्टिचेस में सीधा बुन लूँगी। अब यहाँ पे थर्ड टाइम जाली डालेंगे। 15 स्टिचेस मैंने सीधे बुन लिए, मार्कर यहाँ पे ले लूँगी। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने एक के ऐसे ही जाली डाला था, फिर बाद में एक के बाद अब हम 2 के बाद जाली डालेंगे। तो फर्स्ट एक सीधा, ये सेकेंड सीधा और यहाँ पे आप जाली देख रहे हो 1 2 और ये थर्ड जाली पड़ रहा है। फिर धागा आगे लेंगे, एक सीधा, फिर धागा आगे लेके जाली, फिर 2 सीधे, फिर ये उल्टा है तो उल्टे के ऊपर हम उल्टे ही डालेंगे। फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधे 1 2, फिर जाली डालेंगे, एक सीधा, फिर जाली डाला, फिर 2 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे लेके 2 सीधे 1 2, फिर जाली डालेंगे, एक सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 सीधे। तो इस तरह से हमने थर्ड जाली डाल लिया है। फिर यहाँ के 15 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे, यहाँ पे सीधा, फिर अगेन रॉन्ग साइड पे अगेन 15 में सीधा बुन लूँगी। रॉन्ग साइड 15 स्टिचेस हमने कंप्लीट कर लिए सीधा बुन के। फिर ये मार्कर ले लेंगे, फिर यहाँ पे उल्टा बुनेंगे 1 2 3 4 5 6
7 स्टिचेस हमने उल्टा बुन लिए, फिर एक सीधा, फिर 7 स्टिच उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच उल्टे बुन लिए और एक सीधा, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15 स्टिचेस, ये हमने 15 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे पूरा। अब सीधी तरफ राइट साइड पे भी यहाँ पे 15 स्टिचेस मैंने सीधा बुन लिया। अब अगेन लास्ट 4th टाइम हम यहाँ पे जाली डालेंगे, तो यहाँ पे अब 1 2 3 स्टिचेस के बाद हम जाली डालेंगे। ये 4th जाली है, 1 2 3 और ये 4th यार्न ओवर कर रहे हैं, फिर जाली डालेंगे 1 2 3 4 3 बुना और ये इसको हम एक उल्टा बुनेंगे, फिर हम धागा पीछे लेके फिर 3 सीधे 1 2 3, फिर जाली डालेंगे, एक सीधा, फिर जाली डाला, फिर 3 सीधे 1 2 3, फिर एक उल्टा। अब हम हर 3 स्टिच के बाद हम जाली डाल रहे हैं, 1 2 और ये 3 के बाद जाली डाला, एक सीधा, एक जाली डाला, फिर 1 2 3, फिर इन 15 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड भी 15 स्टिच सीधा बुन लेंगे। तो ये 15 और यहाँ के 15 फिर में सीधा बुन के, फिर रॉन्ग साइड पे ये हमने उल्टा 15 बुन लिए हैं, मार्कर ले लिया, फिर यहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस हमने उल्टा बुन लिया, फिर एक जो हमें सीधा दिख रहा है उसको हम सीधा बुनेंगे, फिर 9 उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक सीधा, फिर 9 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए, फिर मार्कर लेके यहाँ के पूरे स्टिचेस सीधे बुन लेंगे। 15 स्टिचेस, ये 15 स्टिचेस सीधे बुन लेंगे और यहाँ के 15 स्टिचेस सीधे बुन के यहाँ के आ जाएंगे। टोटल हमने 4 टाइम्स जाली कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे सीधी तरफ आ गए हैं तो 15 स्टिचेस मैंने सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे टोटल हमने 4 जाली डाल दिए हैं, इतना बस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 जाली तक हमने 1 2 3 4 जाली हमने डाला है। फिर हम लीफ का पैटर्न का ये जो शेपिंग है, हम ये शेपिंग देंगे। अब इसके लिए 15 स्टिचेस सीधे बुनने के बाद ये जो लीफ का ये राइट साइड है कर्विंग और ये लेफ़्ट साइड का इस तरह से करेंगे। जो राइट साइड है लेफ़्ट साइड मुड़ेगा और ये जो लेफ़्ट साइड का है यहाँ पे राइट साइड मुड़ेगा। तो इसको हर बार आपको सेम करना है। तो फिर यहाँ पे मार्कर ले लिया, हम यहाँ पे जाली डालेंगे और ये जो स्टिच है फर्स्ट स्टिच इसी तरह इसको स्लिप कर लेंगे
जो ये है इस तरह से निट वाइज हम स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच को, ये धागा आगे है, यहाँ पे जाली भी पड़ेगा, इसको सीधा बुन लेंगे और ये जो हमने स्लिप किया था इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे, तो ये लेफ्ट के साइड पे ये स्टिच मुड़ेगा। तो ये एक हमने घटा लिया, फिर हम 2 3 यहाँ पे टोटल 1 2 3 4, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट हमने उल्टे स्टिचेस आने तक टोटल 9 स्टिच जो है, ये जो उल्टा स्टिच हमें दिख रहा है इससे पहले स्टिच तक टोटल 9 स्टिच में से लास्ट 2 स्टिच हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 स्टिच है, इन 2 स्टिचेस को हम इस तरह से फ्रंट लूप से 2 का 1 करके बुन लेंगे, तो इससे ये जो स्टिच है इस तरफ मुड़ जाएगा। और इसके बाद भी यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे, धागा आगे लेके आएंगे क्योंकि हमें इसको उल्टा बुनना है। ये ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, और धागा हमारा आगे है तो फिर हमें यही करना है, यहाँ पे जाली डालना है। तो धागा यहाँ पे आगे है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। तो फर्स्ट स्टिच स्लिप कर दिया, नेक्स्ट स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे आप देखिए टोटल नेक्स्ट जो उल्टी बुनाई है उसके अंदर तक 2 4 6 8 9, ये 9 स्टिच हैं। इन 9 स्टिच में हमें फर्स्ट 2 स्टिच को घटाने हैं, यहाँ पे 2 करके 2 का 1 करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 2 स्टिचेस हमें घटाने हैं। तो हमें आप ध्यान में रखना है, इसके दोनों लीफ के दोनों साइड पे जाली पड़नी है। धागा आगे है तो फर्स्ट स्टिच हमें इस तरह से स्लिप कर लिया, एक सीधा बुनेंगे, जो हमने स्लिप किया था बिना बुने उतारा था उसके ऊपर से ले लेंगे, एक हो गया। नेक्स्ट उल्टी बुनाई के 2 स्टिचेस पहले तक, ये जो उल्टी बुनाई है उससे 2 स्टिच पहले तक हमें सीधा बुनेंगे। और यहाँ पे ये जो 10th स्टिच है, 10th से पहले, और ये जो 8 9 दोनों स्टिच हैं, इन दोनों को फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर एक यहाँ पे जाली पड़ा, जाली उल्टा इस तरह से आगे लेके आएंगे धागे को, फिर ये उल्टा जो उल्टी के ऊपर उल्टा बुना है, धागा आगे है, फिर लास्ट लीफ को भी वही शेप देना है हमें। धागा आगे है तो स्लिप 1 knit 1 एंड पास ओवर knit स्टिच, फिर 7 स्टिचेस को हम ऐसे ही बुनेंगे इसी तरह से। और ये जो 8 एंड 9 स्टिच है इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। तो धागा आगे लिया, और ये जो 15 स्टिच हैं इन 15 स्टिचेस को अगेन ये सीधी साइड भी हमें सीधा बुनना है, उल्टी साइड भी सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड पे भी हमने 15 स्टिच, रॉन्ग साइड आ गए हैं, 15 स्टिच हमने सीधे बुन लिए। अब रॉन्ग साइड पे धागा आगे लेके आएंगे हमारी तरफ। अब यहाँ पे जो उल्टे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 स्टिच, और ये 8 स्टिच हमने उल्टे बुने। अब ये जो 9 स्टिच है इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच हमने बीच के यहाँ पे 9 स्टिचेस पड़ेंगे, तो 9 उल्टे बुन लिए। फिर ये जो सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा ही बुनेंगे, फिर लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने उल्टा बुन लिए। फिर ये जो इस साइड के 15 स्टिच हम सीधे बुनेंगे, ये रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट हो जाएगा।
तो हम एक बार दोनों तरफ घटा दिया है लीफ के। इसी तरह हमें जाली डालते हुए घटाते जाना है। और ये 15 स्टिचेस और राइट साइड अगेन हम 15 स्टिचेस में सीधा बुन लूँगी। अगेन राइट साइड आ गए हैं, 15 स्टिचेस हमने सीधा बुन लिया। फिर एक टाइम हमने ये घटाया था, फिर ये जो जाली वाला फर्स्ट हमने डाला था इसको हम धागा आगे लेके इसको उल्टा बुनेंगे, ये उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे जाली धागा आगे है, जाली डालेंगे और ये जो है यहाँ पे हमें जाली डाल के इन दोनों का एक करना है। तो इसको धागा आगे ही है हमारा, यहाँ पे जाली पड़ जाएगी तो स्लिप एक सीधा और इसको इस तरह से पास कर लेंगे। तो यहाँ पे एक है, अब दो हो गए, यहाँ पे एक घट गया है। फिर 1 2 3 4 स्टिचेस 3 हमने बुन लिए हैं और इन दोनों को दो का एक करेंगे। दो का एक करने के बाद अगेन हम यहाँ पे धागा इस तरह से घुमा के यहाँ पे जाली डालेंगे लीफ के इस तरफ। फिर हम एक थे तो अब 3 उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, 3 हमने उल्टा बुना। फिर सेकेंड लीफ है, सेकेंड लीफ को इस तरह से हमें घटाना है, धागा आगे है तो एक स्लिप कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये धागा जाली भी पड़ रहा है और ये बुन के ये जो बिना बुने उतारा था इसको ऊपर से ले लेंगे। फिर 1 2 3 हमने बुन लिए। अब ये जो नेक्स्ट 2 स्टिच है इनको दो का एक करेंगे। फिर लीफ के एग्जैक्ट इस तरह से हमें जाली डाल के घुमा के आगे लेके आना है, क्योंकि ये 3 स्टिच नेक्स्ट उल्टा बुनने हैं। 1 2 3। फिर नेक्स्ट लीफ के पहले यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा आगे है, अगेन स्लिप 1, धागा आगे से लेके इसी तरह से निट 1 और पास ओवर निट स्टिच। फिर 3 सीधे 1 2 3। फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर धागा आगे लेंगे इस तरह से, धागा आगे लेके इनको सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से फिर रॉन्ग साइड तक 15 स्टिचेस में बुन लूँगी। रॉन्ग साइड के 15 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब रॉन्ग साइड जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से ये जो स्टिच हैं इनको हमें सीधा बुनना होगा। यहाँ पे ये उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सीधा जो है सीधा ही चलता जाएगा ये सीधा स्टिच। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये सीधे के ऊपर सीधा। फिर लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये पूरे हमें अगेन उल्टे बुनने हैं। ये नेक्स्ट जो 15 है स्टिचेस उनको हम सीधा बुनते हुए जाना है। तो ये रॉन्ग साइड का रो सेकेंड टाइम हमने घटाया, शेपिंग दे दिया और राइट साइड यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब अगेन 15 सीधा बुन लिए हैं। फिर हम ये जो स्टिच है इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1
दो हमने उल्टे बुने और ये जाली के ऊपर जाली, धागा आगे है तो इसको हम स्लिप करेंगे, एक सीधा, फिर एक सेंटर का हम सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट ये जो दोनों है इन दोनों स्टिचेस को, ये आपको शेपिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो इन दोनों को दो का एक फ्रंट लूप से आप देख सकते हो यहाँ पे ये लीफ का शेप ले रहा है। फिर यहाँ के जाली डाल के 1 2 3 4 और 5 हमने उल्टे बुन लिए हैं। फिर धागा आगे की तरफ है, इसको स्लिप और इसको निट करेंगे, सीधा बुन के इसको ऊपर ले लेंगे, एक सीधा और इन दोनों को दो का एक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लीफ का पैटर्न ले रहा है। फिर धागा आगे लेके इस तरह से घुमा के आगे लेके आएंगे, जाली भी पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 हमने उल्टा बुन लिए, धागा आगे है। फिर इसको स्लिप 1 निट 1, इसको पास ओवर, फिर एक सीधा, फिर इन दोनों को उल्टा कर लेंगे। और आप देख सकते हो टिप में हमें ये जो लीफ के टिप में 1 2 3 तीन स्टिचेस बचे हैं। ये उल्टा हो गया। फिर यहाँ पे ये जो 15 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुन के उल्टा साइड भी हम उसी 15 स्टिचेस सीधा बुन लूँगी। अभी 15 स्टिचेस हमने सीधा बुन लिया, मार्कर यहाँ पे ले लिया है, रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है। अगेन बीच के जो भी स्टिच उल्टे दिख रहे हैं हमें उल्टा ही बुनना है। एंड ये जो सीधा है सीधे के ऊपर हमें सीधा ही बुनेंगे। अगेन 1 2, जब आप बुनते जाओगे तो ये आपको मालूम होता जाएगा, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सीधी बुनाई यहाँ पे आपको दिख जाती है तो उसके ऊपर आपको सीधा ही बुनना है। ये बीच के सारे स्टिचेस हमें उल्टे ही बुनने हैं, खाली वो दो स्टिच जो है उनको ही हमें सीधे बुनने हैं रॉन्ग साइड पे। तो ये सेंटर के हो गए। फिर यहाँ के 15 स्टिचेस सीधे और फिर राइट साइड पे मैं दिखाऊंगी। फिर राइट साइड पे आ गए हैं तो राइट साइड 15 स्टिचेस सीधा बुन लिया। अब लास्ट टाइम हम ये जो जाली डाल के उल्टा लेके आएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा बुनेंगे 1 2 और 3 स्टिचेस के बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा आगे है। तो अब ये 3 स्टिच लीफ के ऊपर टिप में हमें 3 स्टिच बचे हैं, 3 का हमें एक करना है। तो फर्स्ट 2 स्टिचेस को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। लास्ट 2 स्टिचेस स्लिप करने के बाद एक स्टिच सीधा बुना और ये दोनों स्टिच हमने उतारे थे, इन दोनों को इसके ऊपर से पास कर लेंगे। तो ये इसका हो गया वर्टिकल डिक्रीज। ये लीफ का ये पैटर्न आप देख सकते हो, लीफ कंप्लीट हो गया है। फिर इस तरफ जाली डालेंगे, जाली डाल के 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस हमने उल्टा बुन लिया। फिर धागा आगे है तो अगेन लीफ के टिप के 3 स्टिचेस बचे हैं। तो अगेन हमें इन दोनों स्टिचेस को स्लिप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से इसको
पास कर लेंगे दोनों स्टिचेस को। तो यहाँ पे ये वर्टिकल डिक्रीज हो गया। फिर इस तरह से घुमा के आगे लेके आएंगे, यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा आगे है, यहाँ पे जाली भी डालना है और लीफ के लास्ट 3 डिटे हैं, तो 3 स्टिचेस को स्लिप 2 स्टिचेस, knit 1, pass over these 2 stitches। इस तरह से इसको ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ पे घुमा के आगे लेके आया और 1 2। यहाँ पे मैंने आई थिंक फर्स्ट यहाँ पे एक जाली डालना भूल गया, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो एक स्टिच। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे भी उतने ही स्टिचेस बनने चाहिए। तो ये अगेन 15 सीधे सीधी साइड पे एंड रॉन्ग साइड पे भी हमें सीधी ही बुननी है। अब अगेन रॉन्ग साइड आ गए हैं, तो 15 स्टिचेस मैंने सीधा बुन लिया और मार्कर ले लेंगे। तो ये जो रॉन्ग साइड है 1 2 3 4, ये जो सीधी यहाँ इसके ऊपर का था लीफ के टिप का, इसके वो भी हमने उल्टा बुना है पूरा, ये उल्टा बुनना है। और ये भी हमें अब उल्टा बुनना है, इसको भी उल्टा बुनना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हमें उल्टे बुनने हैं। अब ये यहाँ के उल्टे बुन लिए और इस साइड के 15 स्टिचेस पूरे हमने सीधा बुनना है। तो अब हमने लीफ का पैटर्न जो है कंप्लीट कर लिया है, लीफ का शेपिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लीफ की जो शेपिंग है हमने कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये शेपिंग कंप्लीट होने के बाद हम घटाना शुरू करेंगे। उससे पहले हम पूरा एक रो सीधा और एक रो अगेन सीधा, दोनों तरफ 2 रोज हम सीधी सीधी बुनाई करेंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। तो एक स्टिच एज स्टिच मैंने उतार लिया है। अब जस्ट यहाँ पे अब यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे हम उसके साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 3, यहाँ पे 6 फंदे मैंने ले लिए हैं। 6 फंदों के बाद एक मार्कर लगा दिया। फिर हम 13 फंदे या जो ये फर्स्ट लीफ होता है, फर्स्ट लीफ का जो ये टिप रहता है जहाँ हमने जोड़ा हुआ है उसका फंदा जो रहता है, यहाँ पे ये जो टिप है इसको जो हमने फंदा किया है ये वाला, इस फंदे तक हम सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे 6 रखे हैं, नेक्स्ट 13 हो जाएंगे यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मार्कर पुराना वो निकाल देंगे। 9 10 11 12 और ये 13 जो यहाँ पे आप तो दिख रहा है, इसके ऊपर का ये वाला फंदा है 14। ये 14 स्टिचेस हैं। 14 स्टिचेस के बाद मैंने एक मार्कर डाला है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 14 लगाए हैं। अगेन यहाँ पे भी हमने 3 और 3 6 छोड़ेंगे और यहाँ पे 14 2 4 6 8 10 12 14 इस फंदे तक टोटल यहाँ पे होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हम ये सेंटर के बुनेंगे। अगेन सीधे 1 2 3 4 ये 18 फंदे बुनेंगे। ये 18 फंदे सेंटर के बुन लिए। 18 फंदे के बाद
एक मैंने मार्कर डाला है। फिर यहाँ पे 14 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये मार्कर में निकाल दूंगी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। यहाँ पे लास्ट में ये 6 फंदे यहाँ पे बच जाएंगे और यहाँ पे हमने बराबर से डिवाइड कर लिया है और लास्ट के 6 स्टिचेस भी सीधा बुन लेंगे जहाँ हमने बराबर से बुन लिया। दोनों तरफ 6 6 और बीच में 14 14 और यहाँ पे सेंटर पे 18 फंदे बचे हैं। जो रॉन्ग साइड है, अब रॉन्ग साइड हम अगेन पूरा सीधा बुन लेंगे। ये जो है रॉन्ग साइड जो है पूरा हम यहाँ कुछ नहीं करना है। ये रो हम पूरा मार्कर इधर ले लेंगे। पूरा हमें ये रो कंप्लीट सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट कर लिया। अगेन हम ये राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे अब हम घटाना शुरू करेंगे। अब हम रैपिड डिक्रीज करना है तो हम राइट साइड भी घटाएंगे, रॉन्ग साइड पे भी घटाते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टिच मैंने ये उतार लिया। फर्स्ट जो 6 स्टिच है उनमें से यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे मैंने 5 स्टिच बुन लिए हैं। अब ये जो स्टिच है मैं मार्कर यहाँ पे एक ले लूँगी, तो वापस डाला और यहाँ के 6th स्टिच और यहाँ से ये दोनों को हम एक करेंगे। इस तरह से 2 का एक कर लेंगे। अब ये 5 के बाद जो है यहाँ पे मैं मार्कर डाल दूँगी 5 के बाद, और ये हमने एक घटा लिया। फिर हम नेक्स्ट मार्कर तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह। अब यहाँ पे मार्कर है, इन दोनों को एक करेंगे। तो इसके लिए ये मार्कर यहाँ से मैं निकाल दूँगी, ये वापस डाला और ये जो मार्कर है यहाँ पे डाल दूँगी और इन दोनों को 2 का एक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट मार्कर तक ऐसे ही बुनेंगे। घटाना ऐसे ही हमें दोनों तरफ। थोड़ा मैं डिटेल से आपको दिखा रही हूँ। तो ये आ गए हैं नेक्स्ट मार्कर की तरफ। जो यहाँ पे ये है नेक्स्ट मार्कर, इन दोनों को हमें एक करना है। तो इस मार्कर को मैं निकाल के ये वापस इस तरह से डालूंगी और मार्कर पहले के यहाँ पे डाल दूंगी और इन दोनों को 2 का एक कर दूंगी। फिर नेक्स्ट मार्कर की तरफ आएंगे। अगर आप मार्कर डालोगे तो नंबर्स या स्टिचेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मार्कर के पास आते ही आपको, या आप दोनों को घटा सकते हो। तो पिन, मार्कर, वूल, किसी तरह किसी चीज़ का आप मार्कर बना सकते हो। फिर यहाँ पे आ गए हैं, इन दोनों को 2 का एक करना है। तो इस तरह से ये मार्कर को मैं निकाल दूँगी और वापस लेफ्ट निडल पे लेके इस मार्कर को यहाँ पे डाल दूँगी। तो इन दोनों को एक कर दिया। जो इस साइड का मार्कर है मैं बेटर यहाँ जो 5 है, 5 के बाद इस तरह से इस तरफ में डालूंगी मार्कर को, क्योंकि आसानी हो।
अगेन ये 5 जो बचे हैं तो इन 5 स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड हमने चारों तरफ घटा दिया है, फिर रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड भी हमें वही करना है। अब हमें 1 2 3 और ये 4 स्टिचेस हमने बुन लिए और इन दोनों को हमें उसी तरह घटाते हुए जाना है। 4 के बाद ये जो मार्कर मैं डाल दूंगी यहाँ पे और इन दोनों को एक कर दूंगी, 2 का 1। इसी तरह हमें हर साइड पे घटाते जाना है जब तक हमारे पास 30 या 32 फंदे बच न जाएंगे, तब तक हमें यही प्रोसीजर करना है। अगेन इन दोनों को घटाना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। इन दोनों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे इसको। तो फिर नेक्स्ट स्टिच तक इसी तरह से हम घटाएंगे, फिर राइट साइड घटाएंगे, फिर रॉन्ग साइड घटाएंगे। टोटल हमें यहाँ पे 32 स्टिचेस बचने चाहिए। तब तक यही प्रोसीजर डिक्रीज का हम कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरह घटाते हुए हम देखेंगे यहाँ पे एक बचा है, इसको भी हम घटा देंगे। अब ये जो जब एक बचता है यहाँ पे स्टिच, तो इसको निकाल देंगे मार्कर को। अब इन दोनों को इस तरह से 2 का 1 करके बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट मार्कर तक। जब तक यहाँ पे हमारे पास 32 स्टिचेस नहीं बच जाते, इसी तरह हमें घटाना है। जब 1 बचता है तभी आपको एंड पे घटा देना है उसको। जस्ट मैं एक बार दिखाना चाहती थी इसको। नेक्स्ट पॉइंट अगेन, अभी यहाँ पे मेरे 32 से ज़्यादा फंदे हैं, तो अभी मैं घटा रही हूँ। तो इसी तरह हम घटाएंगे, वैसे ही आप गिनती करते रहिए। टोटल 32 बनने तक हम यही कंटिन्यू करेंगे। जब यहाँ पे आता है तो यहाँ लास्ट का भी 1 स्टिच बचा है, तो इन दोनों को 1 करेंगे। अब यहाँ पे करेक्ट से 32 स्टिचेस यहाँ पे बच गए हैं। अब हम इन फंदों को जोड़ेंगे या इस तरह से यहीं पे सिलाएंगे नहीं। तो ये जो फर्स्ट 32 स्टिच में हम 16 डिवाइड करेंगे। तो इस नीडल पे मैं ले लूँगी इस तरह से 1 2 3 4 5। ये रॉन्ग साइड है हमारा। अब इसको मैंने एक डबल पॉइंटेड नीडल पे ले लिया है। इन स्टिचेस को भी मैं एक डबल पॉइंटेड नीडल पे ले लूँगी। जो गले सिलने वाले स्टिच रहते हैं, आप बंद करके भी सिलाई कर सकते हो, तो मैं इससे मैं ले लूँगी। अब इस तरह से 16 फंदे हमने अलग अलग कर लिए हैं। ये रॉन्ग साइड है, तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 स्टिच है, धागा इधर है। ये राइट साइड ऊपर आ गया है। अब हम इनको 3 नीडल बाइंड ऑफ। अब जो हमारा ये नीडल खुला हो गया है, तो इन दोनों को ये थ्रेड जो है पीछे की स्टिच पे है, तो यहाँ पे हम 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे। पहले यहाँ से एक स्टिच, दोनों को सीधा बुन लेंगे और दोनों के स्टिचेस को उतार लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच बुन गया। फिर नेक्स्ट स्टिच ये एक, यहाँ से एक सीधा बुन लेंगे और दोनों उतारा। अब ये जो पीछे वाला स्टिच था, इसके ऊपर से पास कर लेंगे, तो ये जोड़ भी जाएगा और फंदे भी बंद हो जाएंगे। इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ कहा जाता है। स्वेटर्स के
जो शोल्डर पे भी है इसी तरह से कंधा जोड़ा जाता है। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे बंद कर लेंगे। अब इसी तरह से फंदे बंद करते हुए लास्ट स्टिच तक आ गए हैं। तो यहाँ से एक स्टिच इस तरह से दोनों निकाल दिए और ये जो पीछे का स्टिच है इसके ऊपर से ले लेंगे। तो ये एक स्टिच बंद हो गया, लास्ट का स्टिच भी। और यहाँ पे हम थ्रेड को कट कर लेंगे और ये जो नॉट है इसके अंदर से हम इसको ले लेंगे। तो ये यहाँ पे ये बंद हो गया। अब ये बूटी का पार्ट रेडी हो गया। इसको हम बाद में क्रोशिया से अंदर डाल देंगे या सिलाई से भी। आप ये जो स्टिच है इसको इस तरह से अंदर आप कर लेंगे तो ये जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको सेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगेन उल्टी तरफ करेंगे। ये सीधी तरफ हमने इस तरह से ये जुड़ गया है और ये लीफ आपको इस तरह से दिखेंगे और इस तरह से ये सीधी तरफ होगा। तो मैं यहाँ पे उल्टा करूँगी। उल्टा करके ये जो पार्ट है ये पार्ट हम सिलेंगे। अब यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। तो ये जो पार्ट यहाँ से इस तरह से डालेंगे। जो ऑलरेडी यहाँ पे एक टेल है तो इसको हम दोनों को गांठ मार लेंगे इस तरह से। और बाद में हम सिंपल या हमें ये जो वीज नज़र आ रहे हैं सिंपल तरीके से हम इसको जोड़ते हुए जाएंगे। कुछ फैंसी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वी नज़र आएंगे। एक बार आपको यहाँ से अंदर डालना है और एक बार यहाँ से अंदर डालना है इस टाइप से। फिर एक बार यहाँ से, फिर एक बार इन धागों को अंदर ही डाल दीजिए। ये भी साथ में सिल जाएंगे। तो इसी तरह से हमें हम पूरा सिल देंगे। अब यहाँ तक हमने सिल दिया है। ये हो गया फिनिशिंग। तो अब यहाँ पे ये बूटीज रेडी हो गए हैं। तो इसको अब हम डोरी बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे 2 बेबी बूटीज लीफ पैटर्न वाले रेडी हो गए हैं। अब इसको हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए इस तरह से हम एक लीफ रेडी करेंगे। पहले तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक थ्रेड वाइट कलर का उलन लिया हुआ है और इसको इस तरह से मैं लूँगी। और यहाँ पे 1 स्टिच ऑलरेडी है, 2 और 3 स्टिच मैंने डाल दिए हैं। 3 स्टिच के बाद यहाँ पे एक बार तीनों स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, फिर टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम एक बार ये जो स्टिच है उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड हो गया। फिर हम राइट साइड आ गए हैं। एक स्टिच को सीधा बुना। अब सेंटर का जो स्टिच है इसके दोनों तरफ हमें जाली डालेंगे
धागा आगे लिया, ये सेंटर का स्टिच सीधा बुना, फिर जाली डाला, फिर एज का स्टिच सीधा बुना। हमने एक जाली डाल दिया, 3 के 5 हो गए। अब तीनों स्टिचेस को हम 5 स्टिचेस को पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर राइट साइड आ गए हैं, फिर एज स्टिच स्लिप कर लिए या बुन लीजिएगा। सेकेंड स्टिच बुनेंगे, ये हमारा सेंटर स्टिच है। सेंटर स्टिच के दोनों तरफ जाली डालेंगे, जाली डाला, एक सीधा, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर 2 सीधे, फिर उल्टा किया, फिर एज स्टिच स्लिप करके 7 स्टिचेस को, सारे स्टिचेस को उल्टे बुन लेंगे। ये हो गया। फिर राइट साइड आ गए हैं, तो स्टिच स्लिप कर लिया, 1, ये 2 और 3 स्टिच होने के बाद ये हमने 2 जाली डाले हैं और एक जाली डालेंगे, तीसरी जाली, एक सीधा, फिर यहाँ पे जाली डाल के फिर 3 सीधे। हमने टोटल 3 जाली डाले। जितने आप जाली डालते जाओगे उतना लीफ बड़ा बनेगा। ये 3 जाली हो गए, राइट साइड हो गया है। फिर रॉन्ग साइड आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड इस तरह से सारे स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया। अब ये लीफ हमें इतना ही बड़ा चाहिए, तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अब हम लीफ का जैसे हमने यहाँ पे शेपिंग किया था उसी तरह शेपिंग करना है। तो फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे इस साइड पे, सेकेंड स्टिच को बुना और इसको इसके ऊपर से ले लिया, फिर सेंटर के स्टिच सीधा बुनेंगे लास्ट के 2 स्टिच बचने तक। तो ये 2 स्टिच बचे हैं इस साइड पे हमें फ्रंट लूप से दोनों को मिला के सीधा बुन लेंगे। तो ये इस तरफ मुड़ेगा, ये इस तरफ मुड़ेगा। और रॉन्ग साइड हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये हमने रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बुना। फिर राइट साइड एक स्लिप कर लिया, नेक्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से ले लेंगे और एक सीधा बुनेंगे। ये 2 सीधे हो गए। इन लास्ट स्टिच को 2 का 1। फिर रॉन्ग साइड पूरे उल्टे, फर्स्ट स्टिच स्लिप करके 1 2 3 4 चारों स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे 4 बचे हैं, तो एक स्लिप कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टिच सीधा बुन के यहाँ पे पास करेंगे, फिर एक सीधा, इन दोनों को 2 का 1 कर दिया। फिर रॉन्ग साइड एक स्लिप कर दिया, एक उल्टा, फिर अगेन राइट साइड आ गए हैं। आप देख सकते हो लीफ का ये शेप ले चुका है। तो ये 3 स्टिच बचे हैं। फर्स्ट 2 स्टिचेस को हम स्लिप करेंगे, लास्ट स्टिच को सीधा बुना और इन दोनों स्टिचेस को जो सबने स्लिप किए थे इसे ऊपर से हम ले लेंगे। तो ये हो गया है। और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे और इसके अंदर से मिरर को ले लेंगे। तो ये हो गया। ये बाद में हम अंदर इस तरह से क्रोशिया से इसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये जो है इस तरह से क्रोशिया से हम अंदर ले लेंगे, तो ये वापस
हो जाएगा। ये लीफ रेडी हो गए हैं। इस तरह से हमें 4 लीव्स चाहिए, 2 हो गए हैं, अभी टोटल 4 करेंगे। अब यहाँ पे आप डोरी नॉर्मल चेन भी बना सकते हो क्रोशिया से, लेकिन मैं यहाँ पे आई कॉर्ड बना रही हूँ। आई कॉर्ड बनाने के लिए यहाँ से मैं 3 फंदे यहाँ पे उठाऊंगी, 3 या 4 फंदे, जितना बड़ा आपको आई कॉर्ड चाहिए मोटा आप उसके बना सकते हो। तो यहाँ पे 1 फंदा उठ गया और यहाँ पे 1 फंदा, और यहाँ से ये दूसरा फंदा, सॉरी हल्के से उठाना होगा यहाँ पे। तो ओके यहाँ पे मैं दूसरा फंदा उठाया और यहाँ पे तीसरा फंदा। तो ये 3 फंदे यहाँ पे उठ गए हैं। अब यहाँ पे जो है सीधा बुन लेंगे एक बार, 1 2 और ये 3 फंदे यहाँ पे उठ गए हैं। अब इन 3 फंदों को वापस लेफ्ट निडल पे ले लेंगे, 1 2 3, वापस लेफ्ट निडल पे, फिर इनको सीधा बुनेंगे। ये जो है यहीं पे लास्ट पे है, और फिर से 1 2 और 3 फंदे बुन लिए। वापस इनको लेफ्ट निडल पे ले लेंगे, तीनों फंदों को, 1 2 3, फिर 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। कुछ लंबा बुनने के बाद ये राउंड एक डोरी बन जाएगा। फिर अगेन वापस लेफ्ट निडल के ऊपर इसी तरह से हम इसको पास कर लेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। इसी तरह से हम इसको जितना लंबा चाहिए उतना लंबा पहले हम बुन लेंगे इसको। अब यहाँ पे ये आई कॉर्ड आप देख सकते हो, बुनते हुए जाएंगे तो इस तरह से ये राउंड बनता जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट बनता है एंड बहुत ही स्ट्रेची बनता है। इवन आप इसी पैटर्न में आप हेयर बैंड भी बना सकते हो बच्चियों के लिए। तो ये यहाँ पे मैं 1 हाथ 1.5 हाथ तक मैंने यहाँ पे ये लंबाई बना ली है। अब जब लंबाई हमारी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच बच जाते हैं। तो इसको हम एक बार सीधा बुन लेंगे ताकि ये स्टिफनेस जो राउंड बन रहा था वो ज़रा बराबर हो जाए। तो इसलिए एक हमने सीधा बुन लिया। फिर अब हम जैसे हमने पहले ये 3 स्टिच डाल के यहाँ पे लीफ बनाना शुरू किया था, उसी पैटर्न में हमें और एक लीफ बनाना है। तो अगेन यहाँ पे मैं पूरा लीफ बनाना नहीं दिखाऊंगी। जैसे हमने पहले जैसे सिंगल ये लीफ हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड किया था, उसी तरह यहाँ पे भी एक लीफ बनाना है। जस्ट मैं थोड़ा स्टार्ट करके बताती हूँ। एक स्टिच हमने बुन लिया, जाली डाला, फिर सेंटर का एक स्टिच, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर एक एंड का स्टिच, फिर रॉन्ग साइड एक बार हमने जाली डाल दिया, फिर रॉन्ग साइड पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर राइट साइड हो गया, फिर स्लिप 1, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर ये सेंटर का स्टिच के दोनों तरफ जाली डालेंगे। ये सेकंड जाली होगा। ये सेकंड जाली हो गया। जैसे हमने पहले लीफ किया था उसी तरह यहाँ पे भी 3 जाली डालने के बाद अगेन ये 2 जाली हो गए हैं, और एक जाली डालेंगे। फिर जैसे मैंने पहले दिखाया था उसी तरह यहाँ पे जाली ये बना के हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और जो उल्टा थ्रेड है इसको क्रोशिया से यहाँ पीछे की तरफ अंदर डाल देंगे ताकि नीट से हो जाए फिनिशिंग। तो ये मैं लीफ कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा है ये लीफ वाला
एजिंग वाला आप यहाँ पे इसी तरह से बुन के गर्ल्स के चोटी में भी डाल सकते हो, या फ्रॉक के या नेक में या स्लीव्स में भी इस तरह से आप डोरी बना के डाल सकते हो। इवन सॉक्स शू के लेस के लिए भी ऐसे बना सकते हो आप थ्रेड से। ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाला एक थ्रेड है। ज़रूर इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस कॉर्ड को, मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको, क्योंकि ये आगे आप देख सकते हो खूबसूरत सा एक लीफ पैटर्न दिखेगा। अगर हम ये लेस फ्रंट में डालेंगे तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैं ये साइड में, यहाँ पे साइड में इसको डाल रही हूँ साइड करके, तो इसमें लीफ की डिज़ाइन भी झलक जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी पहनने के बाद। और यहाँ पे मैंने इस तरफ डाला है, तो यहाँ पे इस साइड पे हम करेंगे, तो एक पिन में मैं इस तरह से डाल दूँगी इसको, और हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो इसको इस तरह से इसको अंदर डाल देंगे पूरा सर्कुलर करते हुए। बहुत ही खूबसूरत बनता है ये बूटीज़। 6 मंथ्स टू 1 ईयर 1.5 ईयर बच्ची तक आराम से आप ये पहना सकते हो। तो ये यहाँ पे और ये बेबी बूटीज़ रेडी हो गए हैं। बहुत ही सिंपल है बनाने, थोड़ा सा ध्यान में देख के आप बनाओगे तो बिगिनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न वाला, लीफ पैटर्न वाला ये बेबी बूटीज़ बन के रेडी हो गए हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे आगे आपको ये लीफ के पैटर्न दिखेंगे, और ये यहाँ पे इस तरह से 0 to 1 ईयर बच्ची तक आप आराम से इसको पहना सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गए हमारे रेडी बेबी बूटीज़ विथ लीफ पैटर्न। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना ना भूलिएगा। मेरा और भी एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ नीचे, उसको भी प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। उसमें भी आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगे, उसको भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।